हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो सब कैसे बेटा। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज बट क्लासेस। तो yesterday बेटा what we did, we were doing stereochemical aspect related to SN reaction and many of things we have done. Yeah, okay, so today we are starting retention topic. टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कॉपी पेन तैयार है? ओके, सो रिटेंशन नाम का टॉपिक अपन करने वाले हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिटेंशन? द सिंपल मीनिंग ऑफ रिटेंशन इज व्हाट है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन? सपोज दिस मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल। ये अपने पास एक कायरल मॉलिक्यूल है, मींस ये अपने पास एक ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल रिएक्टिव मॉलिक्यूल अपने पास। क्लियर? इस पे अपन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं अपन। सपोज यहां पर अपन डी का क्या कर रहे हैं, अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और उसकी जगह पर अपन किसका अटैचमेंट कर रहे हैं, अपन एक्स का एडिशन कर रहे हैं अपन। और एडिशन करने के बाद में दैट इज व्हाट है रिटेंशन। रिटेंशन का मीनिंग अपने पास क्या बेटा? रिटेंशन का मीनिंग अपने पास कि अगर केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में कायरल मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट जितने भी स्पीसीज होंगी, उन स्पीसीज की रिलेटिव कन्फिगरेशन प्रिजर्व रह जाए। रिलेटिव कन्फिगरेशन में कोई चेंजेस ना हो। यहां पर ए की पोजीशन वही है, देखो जरा, बी की पोजीशन अपने पास वही है, सी की पोजीशन भी अपने पास वही है, और डी की रिप्लेसमेंट पर, डी के सब्स्टिट्यूशन पर जो अपने पास स्पीसीज आई है उसकी पोजीशन भी अपने पास क्या है, सेम है। इट मींस द प्रिजर्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट ऑन chiral center, that is what a retention. Clear? Means species की relative position पहले जो होती है वही केमिकल रिएक्शंस होने की क्या होती है, बाद में होती है। इसको प्रूव करने के लिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर अपन ले तो देखो सर, यहां पर अपन एक सिंपल से रिएक्शन ले रहा हूं मैं। ये अपने पास एक सिंपल से रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। ये अपने पास अल्कोहल है। अल्कोहल में बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमने किसका प्रिपरेशन किया था, अल्काइल हैलाइड का हमने प्रिपरेशन किया था। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट राइट करता हूं मैं। ये अपने पास क्या बन गया है, प्रोडक्ट। ध्यान से देखो सर, यहां पर अपने पास जो कायरल सेंटर है वो कौन अपने पास, ये रहा। इस कायरल सेंटर से अटैच जितने भी अपने पास ग्रुप्स हैं, CH3 हाइड्रोजन, CH2 CH3 एंड CH2OH, रिएक्शंस होने के आफ्टर भी यहां पर जो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है या जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्या उनकी स्टीरियो पोजीशन में, क्या उनकी स्पेशियल पोजीशन में कोई चेंजेस हुआ? कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर मॉलिक्यूल में या रिएक्टेंट में रिएक्शंस होने के आफ्टर स्पीसीज और सब्स्टिट्यूट या रिलेटिव बॉन्ड्स जो है उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आए, तो इस टॉपिक को अपन क्या नाम देंगे, अपन रिटेंशन अपन नेम देंगे, जैसा कि हमने इसको प्रूव किया है। हाँ, एक बात और नोटिस करने वाली है कि रिटेंशन में कायरल सेंटर से अटैच जो भी ग्रुप्स होंगे उनकी स्टीरियो, उनकी स्पेशियल पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा।
हाँ, बट ऑप्टिकल रिएक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आ सकता है। जैसे यहाँ पर जो अपने पास अल्कोहल है, इसकी जो ऑप्टिकल रिएक्टिविटी है वो होती है अपने पास LiO, और जो प्रोडक्ट है इसकी जो ऑप्टिकल रिएक्टिविटी होती है वो होती है अपने पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी। LiO रोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते क्या बेटा, इसके लिए आप अपने प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं, वहां पर डेक्स्ट्रो और LiO दोनों के बारे में आपने खुल के स्टडी की है, तो देखो जरा। तो रिटेंशन का मीनिंग क्लियर हुआ अपने पास, रिटेंशन का मीनिंग क्लियर हुआ। जस्ट सिंपल सा एग्जांपल अपने पास कि मेरे दो हाथों में से एक हाथ में डस्टर और एक हाथ मेरे पास चौक है। रिएक्शंस होने के आफ्टर मेरे इसी हाथ में वापस एक डस्टर और इसी हाथ में वापस एक चौक रह जाए, तो मींस मेरे दोनों हाथों की पोजीशन रिएक्शंस के बाद भी क्या रही है, सेम ही रही है। तो उस प्रोसेस को, उस प्रॉपर्टीज को अपन क्या नेम देंगे, अपन रिटेंशन मींस प्रिजर्वेशन अपन नेम देंगे। लेकिन प्रिजर्वेशन में इट मे बी नोटिस हियर इन रिटेंशन प्रोसेस, इट प्रिजर्वेशन प्रोसेस मे बी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी चेंज्ड। तो बोलो क्लियर हुआ। रिटेंशन वर्ड अपन बायो में भी क्लियर करते हैं, पर रिटेंशन है ना, रिटेन, वाटर रिटेंशन। अपन जैसे कई बार एडवाइस देते हैं एक्सेस अमाउंट पे अपने को सॉल्ट नहीं लाना चाहिए बॉडी में। अगर अपन अपने खाने में एक्सेस अमाउंट में अपन नमक लेते हैं तो गालों के, थाइस के और बेली फैट के पफी बनने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर को रिटेंशन रखता है, मोटापा बढ़ने के चांस जो ना वो ज्यादा होते हैं। तो रिटेंशन, प्रिजर्वेशन, बॉन्ड की पोजीशन सेम रहना, सिंपल से वर्ड में बॉन्ड की पोजीशन सेम रहना। तो चलो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा और इन्वर्जन, INVERSI, इन्वर्जन एंड रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन ऑलरेडी अपन स्टडी कर चुके हैं, है ना, और रिटेंशन अभी भी हमने क्लियर किया ही अभी भी हमने। तो अपन देखते हैं एक बार, अपन इन्वर्जन, रिटेंशन और रेशमाइजेशन तीनों टॉपिक को अपन साथ देखते हैं एक बार। अपन देखें तो देखो जरा। सो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास कह सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया अपने पास, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। ये अपने पास अल्काइल हैलाइड है, जिसका अपन स्टीरियो जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इसे डेक्स्ट्रो फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। अपन इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और रिएक्शंस प्रोसेस हुई और प्रोडक्ट बन गया। अगर अपने पास रिएक्टेंट से अटैक जितने भी अपने पास सब्स्टिट्यूट है उनकी स्पेशल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या नाम दे रहे हैं, अपन रिटेंशन। मतलब बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, अभी जस्ट किया हमने, वो अपने पास क्या है, रिटेंशन। जबकि अगर कायरल एटम से अटैच जितने भी अपने पास ग्रुप्स है उनकी स्पेशल पोजीशन में जस्ट क्या हो गया, अपोजिशन हो गया, जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे, अपन इन्वर्जन। इन्वर्जन को अपन एक नाम और भी दे सकते हैं, करेंगे अपन आगे। इन्वर्जन को अपन एक नाम और भी देंगे अपन, और वो क्या देंगे बेटा, वार्डन। वार्डन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो ये अपने पास इन्वर्जन, इन्वर्जन का मीन्स स्पेशल पोजीशन का या स्टीरियो पोजीशन का जस्ट अपोजिट हो जाना, पहले से जस्ट अपोजिट हो जाना, दैट इज व्हाट इन्वर्जन। इन्वर्जन अपन ये वर्ड यूज भी करते हैं, इनवर्स, इनवर्स यूज करते हैं ना अपन, उल्टा,
इन्वर्जन हो जाना। जैसे मैंने आपको याद है एग्जांपल दिया था 3 और 4 जो अपने वीडियो जो लेक्चर उसमें मैंने बताया था कि जैसे अपन काफी थंडरिंग हो रही है, काफी एयर विंड ब्लो हो रही है, काफी तेज हवाएं चल रही है और उस टाइम अपन अपनी छतरी लेके जाएं तो छतरी की जो स्पेशल पोजीशन है जस्ट वो उल्टी हो जाती है, दैट इज व्हाट है इन्वर्जन। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पर देखो जरा जो रिएक्टेंट है उससे कायरल एटम से अटैच है, ये ग्रुप और ये ग्रुप की पोजीशन देखो कहां पर है, और जो प्रोडक्ट बना है उनमें इस ग्रुप की देखो पोजीशन कहां पर है। तो इस प्रोसेस को अपन नेम क्या देंगे? इन्वर्जन, जस्ट उल्टा हो जाना। सब्स्टिट्यूट या ग्रुप्स जो भी कायरल एटम से अटैच हो उनकी पोजीशन जस्ट अपोजिट हो जाना, वो तो क्या होता है अपने पास इन्वर्जन। और अगर स्पेशल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे? अपन रिटेंशन नाम दे रहे हैं। स्पेशल पोजीशन के बेस पर अपन इसकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कैसे कंसीडर कर रहे हैं? अपन डेक्स्ट्रो, तो प्रोडक्ट भी अपने पास क्या बन रहा है? डेक्स्ट्रो फॉर्म बन रहा है। लेकिन जब इन्वर्जन होगा, स्पेशल पोजीशन जब चेंज होगी तो ऑप्टिकल रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? चेंज, और क्या बन जाएगा अपने पास? लिवो फॉर्म बन जाएगी अपने पास। अगर अपन इन्वर्जन और रिटेंशन मींस डी और एल फॉर्म दोनों का अपन मिक्सचर स्टडी करते हैं तो उस मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे? अपन रेसेमिक मिक्सचर, जिसकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कितनी होती है? अंडा, इसकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कितनी होती है? 0 ऑप्टिकल रिएक्टिविटी होती है। बोलो क्लियर हुआ अपने पास? तो ये इंपॉर्टेंट अपने पास है कि कह सकते हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं, आप इसे राइट कर सकते हैं अपन। तो इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन, बोलो क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। सो नाउ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट अपन स्टडी कर चुके हैं बेटा, आई होप आपने क्लियर किया होगा और नोटबुक में भी आपने राइट किया होगा। सो नाउ अगेन स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू SN1 एंड SN2। अब अपन फिर से एक बार अपन SN1 और SN2 को अपन स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखें। SN1 रिएक्शन में अगर आपको क्लियर हो, SN1 रिएक्शन में अपने पास क्या प्रिपेयर होते हैं? अपने पास कार्बोकैटाइंस प्रिपेयर होते हैं, अपने पास प्रिपेयर होते हैं। चलो तो एक बार मैं फिर से लेता हूं SN1 रिएक्शन को एक बार। ये अपने पास अल्काइल हैलाइड है, इसको अपन डेक्सरोटेट्री कंसीडर कर रहे हैं। ये अपने पास अल्काइल है, ये अपने पास डिफरेंट अल्काइल है R डैश, ये अपने पास डिफरेंट अल्काइल है R डबल डैश। क्लियर? ओके, इससे अपन प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोकैटाइन। मैकेनिज्म स्टडी कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ये क्या बन गया अपने पास बेटा? कार्बोकैटाइन बन गया। अब इस कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, आगे से अटैक करेगा पीछे से अटैक करेगा? जरा बताओ जरा। SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांस कहां से होते हैं? आगे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है? कहीं से भी अटैक करता है। क्यों? क्योंकि अपने पास SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनता है sp2 हाइब्रिडाइज, जिसकी नेचर होती है प्लेनर। प्लेनर नेचर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के हर तरफ से आने के रास्ते खुले होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है कार्बोकैटाइन पर। तो देखते हैं अपन। अगर सपोज कीजिए न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, ध्यान से देखें बेटा आप, ये अपने पास अल्काइल हैलाइड था, जिससे अपने पास क्या प्रिपेयर हुआ? कार्बोकैटाइन प्रिपेयर हुआ। कार्बोकैटाइन प्रिपेयर होने पर न्यूक्लियोफाइल के पीछे से अटैक करने पर अपने पास क्या बना? न्यूक्लियोफाइल। यहां पर देखो जो कायरल एटम से अटैच जितने भी अपने पास ग्रुप्स है उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या हो गई है? चेंज। तो इस इफेक्ट को अपन क्या नेम देते हैं? अपन इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन। जबकि आप यहां पर देख रहे हो, अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर रहा है
तो अपने पास रिएक्टेंट कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन गेन होता है, जिससे अपने पास डेक्सट्रोरोटेटिव प्रोडक्ट गेन होता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या नेम दे सकते हैं बेटा, अपन रिटेंशन। यहाँ पर जो डेक्स्ट्रोफॉर्म है और लीवोफॉर्म है, मींस दोनों प्रोडक्ट के बनने के चांस 50-50% होते हैं। मींस डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट है वो भी 50% ही बनेगा और लीवो प्रोडक्ट है वो भी अपने पास 50-50% ही बनता है। एक बात माइंड में तुम्हारे क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या रियल लाइफ में कहीं डेक्स्ट्रो और लीवो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं? मतलब कहीं मार्केट में, अपने घरों में क्या ये स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी अपने को? हाँ, एनर्जी बूस्टर ड्रिंक यूज करते हैं अपन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसकी बात जब अपन करेंगे तो रियल ग्लूकोज के बॉक्स पर मैं तुम्हें लिखा हुआ दिखाऊंगा इट्स अ डेक्स्ट्रो, और फ्रक्टोज के बॉक्स पर तुम्हें लिखा हुआ दिखाऊंगा इट्स अ लीवो। तो कहने का मींस डेली लाइफ में भी अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बट एज ए ह्यूमन अपन ऐसा सब चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपन स्किप कर देते हैं। हमें क्या मतलब है, अपने को सिर्फ पीने से मतलब है। तो कहने का मींस स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने डेली लाइफ में है। तो प्रोडक्ट के बनने के चांस यहाँ पर कितने 50-50%। और हमने स्टडी किया अगर डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट और लीवो प्रोडक्ट कहीं पर दोनों एक जगह मिक्स हो जाते हैं तो उस मिक्सचर को अपन एक नेम देते हैं। अपन क्या नेम देते हैं बेटा? रेसमिक मिक्सचर। क्या नेम देते हैं अपन? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। तो बोलो क्लियर हुआ? मैं तुमसे कुछ बातें करूंगा। ये मैकेनिज्म अपने पास कौन सा? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में किस मिक्सचर के बनने के चांस होते हैं? रेसमिक मिक्सचर बनने के चांस होते हैं। रेसमिक मिक्सचर में कौन कौन सी दोनों इफेक्ट देखने को मिलते हैं अपने को? इन्वर्जन भी मिलता है और रिटेंशन भी मिलता है। SN1 रिएक्शन में अपने पास डेक्स्ट्रोफ्रॉम और लीवोफ्रॉम दोनों के दोनों बनने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 50-50% होती है। SN1 रिएक्शन में क्या बनने के चांसेस होते हैं? कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट होते हैं, जिससे न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोसेस, दोनों इफेक्ट कौन से मैकेनिज्म में शो होते हैं? SN1 रिएक्शन में। बोलो रेसमिक मिक्सचर किसमें बनता है? SN1 रिएक्शन में। तो चलो आगे स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज SN2 रिएक्शन। फिर से स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट फिर से क्लियर हो। मतलब ये तुम्हें फील हो कि अगर हमने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट नहीं किए होते तो शायद अपन कुछ टॉपिक्स स्किप कर जाते हैं, अपन नहीं क्लियर कर पाते अपन। नीट तक पूछे गए क्वेश्चन ही। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म आपको क्लियर है बेटा, है ना? यहाँ पर तो किसी टाइप के अपने पास कार्बोकेटायन से नहीं बनता है, यहाँ पर तो TS बनती है। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कहां से अटैक करता है? पीछे से अटैक करता है, जिससे कार्बन से अटैच जो भी ग्रुप्स होंगे, चाहे वो अल्काइल हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे कोई और ग्रुप्स हो, उनकी स्टीरियो पोजीशन क्या हो जाती है? जस्ट अपोजिट हो जाती है, जिसको अपन क्या नेम देते हैं? अपन इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी रिपीट करो अपने माइंड में। कुछ अपन इंस्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो बताओ रेसमिक मिक्सचर बनना कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? रेसमिक मिक्सचर किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN1 को। हाँ, TS कौन से मैकेनिज्म में बनती है अपने पास? SN2 में बनती है अपने पास। क्लियर? तो ये सब चीजें अपन पीछे कर चुके हैं। तो SN2 रिएक्शंस में अपने पास क्या होता है? अपने पास इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन क्या होगा कि कायरल मॉलिक्यूल से, कायरल कार्बन से अटैच जितने भी ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल अपोजिट हो जानी। अपोजिट लाइक अम्ब्रेला बताया था मैंने। लाइक जैसे मैंने बताया था किसी टाइम केरला बोर्ड में एग्जाम्पल भी था कि जब अपन अपना पैंट उतारते हैं अपन तो पैंट बिल्कुल उल्टी हो जाती है। वो भी क्या अपने पास है? इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन। तो आई होप आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्लियर हुए होंगे। तो 3 टॉपिक रिटेंशन क्लियर हुआ, है ना? और साथ में वाल्डन इन्वर्जन क्लियर हुआ, क्लियर। और रेसमिक मिक्सचर भी क्लियर हुआ। तो मीजो कंपाउंड और रेसमिक मिक्सचर दोनों की ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कितनी होती है? 0। तो चलो आगे करते हैं। हुआ है क्लियर? आगे देखते हैं। सो नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू SN reactions and any other properties. First question is what? Explain why alkyl halides are generally not prepared in the lab by free radical halogenation of alkanes. आखिर एल्केन से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हेलोजिनेशन मेथड से अपन क्यों नहीं करते हैं लैब में? इसके पीछे के रीजन आपको अपने नोटबुक पर राइट करना। आंसर आपको बेटा इसका आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। क्यों? जो किया था हमने कि हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है
वो अनकंट्रोल्ड होती है, साथ ही में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका सेपरेशन काफी मुश्किल होता है। तो नोट्स में है आपके, आप आंसर राइट करें आप। नेक्स्ट इज राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। आपको 1 आइडोब्यूटेन प्रिपेयर करना है, किस किस से? 1 ब्यूटेनॉल से। ब्यूटेनॉल लेना आपको और उससे क्या प्रिपेयर करना है? 1 आइडोब्यूटेन। बोलो कर लोगे आप लोग? ओके। सेकंड 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको करना है 1 आइडोब्यूटेन, और फिर ब्यूट 1 इन से करना। कोई कन्वर्जन है, सिंपल कन्वर्जन। आई होप सब पीछे हो चुके हैं, फिर भी नहीं हुए हैं तो आप इनके आंसर आप मुझे करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, या अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कंप्लीट द रिएक्शन। ये कुछ एक सिंपल से रिएक्शन अपने पास कर चुके थे अपन। ब्रोमीन वाटर रिएक्शन किया था हमने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था हमने, करो वो याद। नेक्स्ट इज व्हिच विल हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट 1 क्लोरोइथेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन। इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होगा, आपको बताना है। आप चाहें तो इसका रीजन भी राइट कर सकते हैं। ओके, अब आगे करते हैं अपन। So next question is write the structure of the major organic product in each of the following reaction। ये अपने पास एक रिएक्शन है जिसका आपको प्रोडक्ट राइट करना है। यहाँ पर मे बी आई होप सब आप क्लियर कर चुके हैं। ये रिएक्शन कौन सी है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इस रिएक्शन का नेम, एक नेम रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज आपको प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट HBr मींस एंटी मार्कोनिकोव है, और नेक्स्ट अपने पास HBr का एडिशन है, मार्कोनिकोव एडिशन है। आई होप प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं कर सकते हो तो प्लीज आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करेंगे, क्वेश्चंस को राइट करेंगे, उसका पिक लेंगे और मुझे सेंड करेंगे आप। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। ये अपने पास कुछ अल्कोहल है और इन अल्कोहल की हैलोजन एसिड के साथ रिएक्टिविटी किस सीक्वेंस में होगी वो आपको राइट करनी है। मीन सबसे अधिक C की होगी, B की होगी, A की होगी। बोलो कर लोगे क्लियर? फिर भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कंसल्ट करेंगे मुझसे आप। तो चलो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट द IPSC नेम ऑफ डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। आपको डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन, आई होप लाइटिंग इज नॉट क्लियर, सो आई होप it is clear for you. Bromomethane. Next is why is the solubility of alkyl halide in water very low। आखिर alkyl halide की solubility water में कितनी कम क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन अपने पास ऑलरेडी नोट्स में तुम्हें राइट किया है, यहाँ पर बोर्ड पे एक्सप्लेन हुआ था, तो आई होप सर ये कर लेंगे आप। नेम द एल्कीन which will yield 1 chloro 1 methyl 1 chloro 1 methyl cyclohexane by its reaction with HCl। Write the reaction involved। आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको प्रिपेयर करना है by its reaction with HCl। आपको उस एल्कीन का नेम बताना है जिससे आप ये प्रिपेयर कर सके आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Why can aryl halides not prepared by reaction of phenol with HCl in the presence of जिंक क्लोराइड। आखिर आप अराइल हैलाइड फिनोल से प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक क्लोराइड? इसका आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। क्या कि फिनोल से क्या अपन अराइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ जिंक क्लोराइड? प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है वो राइट करना है आपको। शायद ये क्वेश्चन आपको डाउट कर सकता है। आपको कोई एल्कीन आपको लेनी है और उस एल्कीन से आपको क्या प्रिपेयर करना है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बाय इट्स रिएक्शन विद वाटर HCl। तो चलो मैं आपको कोई एक एल्कीन ले देता हूं। देखो जरा ये अपने पास वो एल्कीन, अगर इस एल्कीन पर अपन HCl का अपन एडिशन कर देते हैं तो आप कर सकते हो। हाइड्रोजन का मोलर एडिशन कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, और Cl का मोलर एडिशन कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो बन जाएगा अपने पास 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आई होप आज के लिए काफी इतना
क्योंकि लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन नेक्स्ट डे करेंगे अपन। तो आइए काफी आज के लिए इतना। ओके, तो अभी तक इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।